नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह चौहान, एमए ऑफिसर, लाइफ कोच। आज आपके सामने हूँ। सरकारी नौकरी की वैल्यू से पहले हम आए तो हम हमारे माता पिता पर, हमारे पेरेंट्स पर, हमारे एल्डर्स पर आते हैं, बूढ़े व्यक्तियों पर, जो हमें सलाह देते थे कि भाई आप है ना सरकारी नौकरी की तैयारी करो, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करो। लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसा मानते थे, अरे भाई सरकारी ही क्यों, प्राइवेट क्यों नहीं कर लें। एमएनसी कंपनीज़ देख लो ना, वहाँ पे लाखों की कमाई होती है, 10 लाख 15 लाख रुपए महीने तक या कम से कम ईयरली तक तो इतना मिल ही जाता है, जो कि सरकारी नौकरी में रहा कहाँ है। वो दूरदृष्टि थे, वो विवेकवान थे, उनकी फार विजडम थी। वो समझते थे कि लाइफ में कभी भी उतार चढ़ाव आ सकता है। आज जैसी परिस्थिति है वो कल हो या ना हो, इसलिए एक सुरक्षित जॉब, एक सिक्योर जॉब होना बहुत ज़रूरी है। इसी कारण वो हमेशा बोलते थे कि भाई आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो और गवर्नमेंट जॉब में ही जाओ। आज कितने ही पैसे आ क्यों न जाए आदमी के पास, कितने ही बड़ा किसान हो या कितने ही बड़ा बिजनेसमैन हो या कितने ही बड़ा व्यापारी हो, वो भी चाहता है कि सरकारी नौकरी में अपना व्यक्ति हो, बच्चा। लेकिन बच्चे अपने आप को ये समझते थे इससे क्या होता है, अरे बूढ़े हैं इनकी कौन सुन। हमारे पास हमारा 20 वर्ष का अनुभव है, हमारा पास 25 वर्ष का अनुभव है, लेकिन उन्होंने उनकी ज़िंदगी पूरी जी है। उनके पास 50 वर्ष का अनुभव है, 60 वर्ष का अनुभव है। ना उनकी माने कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उस बात पर, उनके विचारों पर एक बार सोचना तो चाहिए। हमें मंथन और चिंतन तो करना चाहिए, मनन तो करना चाहिए कि वो क्या बोलना चाहते थे। शायद हमारा इसमें कहीं फ़ायदा छुपा हो। मैं गवर्नमेंट जॉब से संबंधित ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस बात के बारे में कर रहा हूँ जो हमारे एल्डर, हमारे माता पिता या हमसे बड़े हमें समझाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आज का माहौल पुराने माहौल से चेंज हो गया है। पहले उनके पास कंप्यूटर और मोबाइल और लैपटॉप नहीं थे, लेकिन उनका ज्ञान उनके अनुसार बहुत डेवलप था। आज हमारे पास हमारे मोबाइल, कंप्यूटर और सारी चीज़ें आ गई, हमारा ज्ञान उनके ज्ञान से अलग है। लेकिन जीवन जीने का जो ज्ञान होता है, जीवन का जो अनुभव होता है, वो वैसा ही होता है। पारिवारिकता का, समाज का, संबंध का जो ज्ञान होता है वो सेम होता है ना। तो उन्होंने रिलेशनशिप में, संबंधों में, दूरदृष्टिता में हमसे ज़्यादा जीवन देखा है। हमें एटलीस्ट कम से कम उन चीज़ों को सोचना चाहिए। यदि उन्होंने उस समय गवर्नमेंट जॉब के बारे में हमें न प्रेरित किया होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। अब बात ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी है या प्राइवेट जॉब अच्छी है या कौन सी करनी चाहिए। आपकी समझ के अनुसार ठीक है, क्योंकि आपकी सोच आपकी है, आपको क्या करना है वो करना चाहिए। ये किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है और ये किसी के लिए इसे थोपा भी नहीं जाना चाहिए कि आप ऐसा करो। लेकिन जब भी आप कुछ भी करो, यदि बड़े लोग बोल रहे हैं तो उसे सोच समझ कर करना चाहिए। हमें मान लेना चाहिए या हमें समझना चाहिए कि उनके पीछे बोलने, हमारे माता पिता के कहने के पीछे और हमारे सोचने के पीछे क्या वैल्यूज़ हैं, दोनों की बेसलाइन कौन सी है, हमें क्या करना चाहिए। ये एक क्वेश्चन उठता है कि आज के दौर में आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिक्योर जॉब है, सुरक्षित है। आपको 60 साल तक सोचने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात यह है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है उसमें CGHS होता है। आपकी पूरी फैमिली का हेल्थ केयर कवर होता है, पूरी फैमिली। जहाँ लाखों रुपए का इंश्योरेंस होता है, वहाँ पे बहुत मिनिमम फीस में इसके इंश्योरेंस चार्जेस 250 या 300 रुपये जो भी लगती है, उससे काम हो जाता है। हर व्यक्ति के पे स्केल के हिसाब से अलग से CGHS चार्जेस लगते हैं, बाकी बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपका पूरा फैमिली कवर हो जाता है। ये CGHS का सबसे बड़ा बेनिफिट है, मेडिकल बेनिफिट। आपकी लाइफ सिक्योर, आपकी कभी तनख्वाह कम होने वाली नहीं है, जो है वो हमेशा इंक्रीमेंट के तौर पे बढ़ती रहेगी। दूसरी बात है, आपका CGHS बेनिफिट मेडिकल बेनिफिट है। आपको NPS मिलता है, नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसमें कि गवर्नमेंट उतना ही अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है जितना कि आपका होता है। अब तो 14% कर दिया गया है। जब गवर्नमेंट कहीं पैसा इन्वेस्ट करती है ना, तो पैसा कभी ख़राब नहीं होता। आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो नुकसान हो सकता है, लेकिन जब गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट में या गवर्नमेंट कहीं पैसा खर्च करती है और जब वो आम व्यक्ति का पैसा हो तो उसे तो नुकसान वो वैसे ही नहीं होने देती है ना। और ऊपर से देखा जाए तो जब वो गवर्नमेंट व्यक्ति हो और उसका NPS में पैसा हो और जब वो लगाए, तो ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि वो ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आज यहाँ बैठने का उद्देश्य ये भी था कि आज आप देख रहे हैं कोरोना काल है। कोरोना की वजह से आज करीबन 50 करोड़ जॉब लोगों की चली गई। आज 50 करोड़ लोग
घर पे ज़रूर है रोड से, लेकिन वो कहते हैं हम रोड पे आ गए। आज लोग रोड पे तो नहीं निकल रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो वो रोड पे आ चुके हैं। अब इस बात को सोचा जाए, समझा जाए, तो किस व्यक्ति को कौन सी जॉब करना चाहिए वो उसका अधिकार है। लेकिन यदि आपके पास एक सोच ये भी है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आना चाहिए, तो आप उसकी भी तैयारी करें। आपको फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए तो आप उसकी भी तैयारी करें। हर व्यक्ति के लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन इफ़ यू आर एलिजिबल, यदि आप मानते हैं कि आपके अंदर वो दक्षता है, वो स्किल है, वो क्षमता है कि आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, भारत सरकार की सेवा कर सकते हैं, वो सेवाओं के मापदंडों को आप मान सकते हैं, पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं बल्कि सेवा के भाव से यदि आप गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं तो आपको आना चाहिए। जॉब कंपैरिजन देखा जाए तो हर जॉब का अपने कंपैरिजन में वो जॉब आगे हो सकती है। प्राइवेट वाले कहेंगे प्राइवेट अच्छी है, गवर्नमेंट वाले कहेंगे गवर्नमेंट अच्छी है, बिजनेसमैन कहेगा बिजनेस अच्छा है। हर व्यक्ति के दृष्टिकोण सही है और वो चीज़ें सही भी हैं। यह आपको तय करना है, चीज़ें आपके हाथ में हैं और करना ही है। आप चाहते हैं आपका भविष्य सुरक्षा में रहे, आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, आप चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, आप चाहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके पास एक सुरक्षित अवसर हो, एक सुरक्षित जॉब हो, पैसा थोड़ा कम हो, तो आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। आगे ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।